ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो आज आपकी क्लास एक बार फिर हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इसमें रसोई घर। आज का टॉपिक हमारा है रसोई घर। देखिए, हम जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट में हमारा रसोई घर भी आता है, सीढ़ियाँ भी आती हैं और ये कुकिंग भी आता है, परिवार भी आता है। यानी कि एक तरह से संपूर्ण एक तरह से घर जिसमें बनता है और जिस घर में जितने लोग रहते हैं प्लस जितनी सामग्रियाँ इस्तेमाल होती हैं वह सब हम होम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। कहने के लिए तो सिर्फ एक गृह विज्ञान है, लेकिन इसमें जो है एकदम संपूर्ण जो है सभी सब्जेक्टों का एक तरह से समावेश होता है। अब देखिए, रसोई घर में हमारा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि रसोई घर के कितने प्रकार होते हैं, रसोई घर में हमारे लिए रसोई घर हमारे लिए कितना उपयोगी है ना। हमारे लिए रसोई घर उपयोगी कैसे है? रसोई घर जो है गृहिणियों की जान होती है, परिवार की जान होती है। जब उसमें अच्छा भोजन बनेगा तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है रसोई घर का जो है किस दिशा में होना चाहिए और उसका जो है किस तरह से उसका आ जाओ अंदर आ जाओ, किस तरह से होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं रसोई घर जो है यू आकार का। ठीक है, कौन सा अच्छा रसोई घर माना जाता है? ये यू आकार का जो है यू आकार का रसोई घर। ठीक, यू आकार का जो रसोई घर होता है ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि देखिए इसमें यू और हम रसोई घर में एक चीज़ और पढ़े, टेंगल। टेंगल जो है इसे टेंगल कहते हैं। ये देखिए आपका टेंगल हो गया। टेंगल का मतलब होता है कुकिंग रेंज, कुकिंग सिंक, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का तात्पर्य फ्रिज से होता है। तो यह जो होता है हमारा किचन में जो है इसका टेंगल बनना चाहिए। यानी कि इससे क्या होता है कि गृहिणी को जो कम दूरी में अपने हर कार्य को करने में जो आसानी होती है। हम इसके पहले पढ़े थे एक औपचारिक कार्य सरलीकरण पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था औपचारिक अनौपचारिक। अनौपचारिक में हमने पढ़ा था 4 सिंबल, औपचारिक में भी 4 सिंबल पढ़ा था। तो उसमें देखिए दिया गया था ना कि गिलवर्ट के द्वारा, श्रीमती गिलवर्ट के द्वारा पाथवे चार्ट जो दिया गया था, तो उसमें दिया था ना कि पिन और धागे की सहायता से, यानी एक गृहिणी जो घर में कार्य करती है वह कितनी दूरी तय करती है और कितना समय लगता है, तो उसका वह जो है मेजरमेंट करके वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट काम में करती है तो उसमें कितनी दूरी लगती है, तो इस तरह से जो है उसको करती है। तो उसे ये पता चलता है कि भाई हाँ, हमें जो है एक औपचारिक तरीके से अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा उसमें समय, श्रम और शक्ति तीनों का बचत होगा और काम बेहतर से बेहतर होगा। ठीक है, और एक चीज़ और हम ध्यान में रखते हैं कि जब हमें कार्य अच्छा चाहिए तो उसमें हम धन की बचत को नहीं कर सकते। अगर हम धन को ही बचाएंगे तो हमारा कार्य कैसे अच्छा होगा, है ना, उसमें धन इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए इसमें जो है हमारा यू आकार का जो रसोई घर होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसमें देखिए कुकिंग सिंक और रेफ्रिजरेटर, ये देखिए ये यू आकार बन रहा है ना, यही हो गया। एक आपका रसोई घर होता है एल आकार का, ये भी अच्छा होता है पर इसकी अपेक्षा उतना अच्छा नहीं होता। एक आपका ये एक दीवार के रसोई घर होता है। पूछा जाता है एक दीवार के रसोई घर जो है, एक दीवार के रसोई घर में जो है ये सिंक कहाँ लगा होता है? यह जो सिंक बीच में लगा होता है, सिंक का तात्पर्य जानते हैं, बर्तन धोना, बर्तन धोने से है। सिंक का मतलब क्या है? बर्तन धोने से है। कुकिंग का मतलब जो खाना जहाँ पकता है, ओके, भोजन जो पकता है, भोजन पकाना। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का मतलब जान रही हैं आप लोग, फ्रिज से दिया गया है, फ्रिज है। ठीक है, तो ये है एक आता है आपका तारक रसोई घर इस तरह से। ठीक है, ये जो है अच्छा नहीं माना जाती क्योंकि इसमें साफ सफाई भी देखिए नहीं हो पाएगी, है ना, और इसमें जगह भी बहुत कम होता है। और हमेशा अगर आपको बर्तन धोना यहाँ आएंगी, खाना बनाना इस कोने जाएंगी, फ्रिज से सामान निकालना तो इस कोने जाएंगी, ये रसोई घर जो अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे रसोई घर होते हैं। हमने बस आपको सिर्फ यहाँ 4 रसोई घर के बारे में बताया, ये होता है। ठीक है,
फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे।